हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज। ईआरपी के क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे वर्णिका 2, जिसमें 5 चैप्टर हैं। धरती कब तक घूमेगी, नगर, माँ, धरती विश्वास, दही वाला मांगवा, पांचों को एक साथ मिलाकर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार 2 बार, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धरती कब तक घूमेगी। पहला जो चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था। घुटन, आनंद, सुख। सुख बताइए कैसा महसूस हो रहा था। तो सीता को अपने घर में जो था घुटन महसूस हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। श्रीनिवास, सुजाता, साइबर दत्ता, सातकोरी, होता। कौन थे, तो साइबर दत्ता। याद रखिएगा, जितना चैप्टर है आपका उसका लेखक को याद रखिएगा, कहानीकार कौन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र इसमें कौन है। तो कहानी का मुख्य पात्र इसमें कौन है, पार्वती, मंगमा, लक्ष्मी, सीता। तो कौन है, सीता है। क्या है, सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, घर धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की कहानी है। बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की। कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। नारी की, पुरुष की, बच्चों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या चीज का दिया गया है, तो नारी की दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। किस भाषा, उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़, तमिल। इस भाषा के रचनाकार है, तो राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। बीआर नारायण, के ए जमुना, गोपाल दास नागर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8 नंबर, धरती कब तक घूमेगी संकलित है समकालीन भारतीय साहित्य से, आधुनिक तमिल साहित्य से, कि माँ से, कि इनमें से किसे नहीं थे। किसे था, समकालीन भारतीय साहित्य से संबंधित है। किसे है, समकालीन भारतीय साहित्य से। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता घर छोड़कर चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सीता को कितने पुत्र थे। 2, 3, 4, 5। सीता को कितने पुत्र थे, तो 3 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। शालिग्राम, कैलाश, सर्वेश, शंकर। क्या नाम था, कैलाश नाम था, याद रखिएगा। सीता के बड़े लड़का का नाम कैलाश था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अर्धविकसित सी अवस्था किसकी थी। नारायण की, कैलाश की, सीता की, इनमें से किसी की नहीं थी। किसका था, सीता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। राधा, लक्ष्मी, सविता, कविता। बताइएगा कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, तो राधा नाम था। क्या था, राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कैलाश ने अपनी माँ को कितने रुपए माह देने के लिए कहा था। कितना रुपया देने के लिए कहा था, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कितना रुपया बोला था, 50-50 रुपये देने के लिए बोला था। तो इसीलिए उसकी माँ जो थी चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसके भीतर आंसू का समुद्र भर गया। सीता के, कैलाश के, राधा के, बिरजू के। किसके, सीता के भीतर आंसू का समुद्र भर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी। कितने कितने दिन रहती थी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो कितने महीने रहती थी, 1 महीना रहती थी। चलिए चैप्टर का खत्म हो गया, धरती कब तक घूमेगी। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, नगर कहानी। क्या, कौन सी कहानी है, नगर कहानी के चलते हैं, जो पार्ट 4 का है। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, पार्वती किस रोग से ग्रसित थी। मलेरिया, मेनिंजाइटिस, कैंसर, डेंगू। किससे थी, मेनिंजाइटिस से ग्रसित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर इसका, नगर कहानी के कहानीकार कौन है। सुजाता, श्रीनिवास, सातकौरी, होता,
सावरदैया कौन थे इनका? नगर कहानी के लेखक जो है सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 3 नंबर। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगमा, पापति, सीता, मंगू। इसमें कौन थी? पापति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नगर कहानी के किस नगर का वर्णन किया गया? मदुरई, पटना, कोलकाता, दिल्ली। किसका नगर में जो है कि मदुरई का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बल्ली अमाल किसकी पुत्री थी? बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? बल्ली अमाल की पुत्री सीता, पापति, गीता, लक्ष्मी। तो बल्ली अमाल की पापति पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? के रंगराजन, एस रंगराजन, जी रंगराजन, आर रंगराजन। तो क्या नाम था? के रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मद्रास में, हैदराबाद में। तो कहाँ पर जन्म होता? तमिलनाडु में, याद रखिएगा, तमिलनाडु। सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी? 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, 15 से अधिक। तो कितना? 25 से अधिक कृतियां जो थी प्रकाशित हो चुकी थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नगर कहानी के किस रचना से संकलित है? आधुनिक तमिल कहानियां से, समकालीन भारतीय इतिहास से, माँ से, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक तमिल कहानियां से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। के जमुना द्वारा अनुदित रचना कौन सा है? माँ, दाते विश्वास, नगर, दहीबला, मंगमा। क्या था? नगर है के जमुना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नगर कहानी में संदेश क्या दिया गया है? नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोला था? नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, दिया गया था संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। पापति, पापति कौन थी? बल्ली अमाल की बहन, बल्ली अमाल की भतीजी, बल्ली अमाल की पुत्री, बल्ली अमाल की पोती। कौन थी? बल्ली अमाल की पुत्री थी। यहाँ पर पापति है, ठीक है, पापति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पापति अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण, निर्धनता के कारण, डॉक्टर नहीं होने के कारण, अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण। बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। बड़े डॉक्टर साहब पापति के संदर्भ में क्या संदेश दिए थे? अस्पताल से छुट्टी के अस्पताल में भर्ती करते हेतु राशि जमा करने में इनमें से कोई नहीं। क्या बोले थे वो? अस्पताल में भर्ती करने हेतु। चलिए, एक चैप्टर नगर जो हम लोग का समाप्त हो गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है माँ कहानी। माँ जो कहानी है उसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मंगू किस कहानी की पात्र है? दहीबला मंगमा, नगर, ढाते विश्वास, माँ। मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माँ कहानी के कहानीकार कौन है? सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, सावरदैया, लक्ष्मी। इसका बताइएगा। सुजाता है, ईश्वर पेटलीकर, सावरदैया, लक्ष्मी। इनमें से कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर माँ कहानी के कहानीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माँ कहानी में ममता का वर्णन किया गया है? पिता का, माँ का, पुत्र का, पुत्री का। किसका गया? तो माँ का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, नंगमा, मंगू। कौन थी इसमें? मंगू थी, क्योंकि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। इसी में पढ़ना है। इसमें मुख्य पात्र जो था मंगू ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मंगू कैसी लड़की थी? अच्छी, खराब, पागल, गूंगी। क्या थी? मंगू पागल लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माँ किस भाषा से रचित कहानी है? बंगला, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी। कौन सा भाषा में है? तो गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईश्वर पेटलीकर किसकी रचना है? पान लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढाते विश्वास, सिरचन। किसका है? तो खून की सगाई। ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन है? खून की सगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महाकहानी किसके द्वारा लिखा गया? बी आर नारायण, बी आर चोपड़ा, गोपाल दास, नागर, ईश्वर पेटलीकर। के कौन है? ईश्वर पेटलीकर है महाकहानी के किसके द्वारा लिखा गया? तो लेखक हो गए। माँ कहानी में कौन पागल था? माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू की माँ, मंगू की पाई, मंगू की बहन। तो कौन थी? मंगू थी पागल।
जन्म से ही पागल थी। किसके पागलपन में सुधार देख मंगू की मां को अस्पताल में जाने की सलाह दी गई? कुसुम, पुष्पा, गुड़िया, सोनी। किसका देखकर बोला गया था? बताइएगा कि किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल में जाने की सलाह दी गई था? कुसुम की, पुष्पा की, गुड़िया की कि सोनी की? किसको? तो कुसुम की। एक क्वेश्चन देखते हैं। मंगू की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष? कितना था? 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष। याद रखिएगा कि मंगू की उम्र कितना था? 12 वर्ष थी। मंगू की माँ के कितने पुत्र थे? 1, 2, 3, 4। मंगू के माँ के 2 पुत्र थे। कितना थे? 2 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 13 नंबर। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती थी वहां के कर्मचारी क्या थे? व्यवहार कुशल, अव्यवहारी, कठोर स्वभाव के, अनुभवहीन। क्या था वहां का? व्यवहार कुशल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? मंगू, डॉक्टर, माँ, कुसुम। तो इसमें क्या है? माँ कहानी के मुख्य प्रधान पात्र हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। किसकी युक्ति है? डॉक्टर की, माँ जी के पुत्रों की, समाज के लोगों की, अस्पताल के कर्मचारियों की। तो समाज के लोगों की बोलना था, यही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मंगू के पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मात से, 10 वर्ष से? इनमें से कोई कहते हैं पागल मंगू जन्म से ही पागल थी, जन्मजात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 17 नंबर। माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? बहुत प्रसन्न हुई, पोती की सेवा में लग गई, वह भी पागल हो गई? इनमें से कोई नहीं, वह भी पागल हो गई। माँ जी मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के बाद क्या हो गई? खुद पागल हो गई। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ढाते विश्वास, जो वर्णिका पार्ट 2 से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं, ढाते विश्वास का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित बताया गया, दिखाया गया है? तो कौन सा? बिहार का, और राजस्थान, उड़ीसा, केरल। तो कहाँ का? उड़ीसा का। जनजीवन प्रभावित जो हुआ था ढाते विश्वास में, जब तो उड़ीसा का ही हुआ था। कहाँ का हुआ था? उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ढाते विश्वास कहानीकार के लेखक कौन है? श्रीनिवास, सावरदैया, सातकौरी होता, सुजाता। तो कौन थे? सातकौरी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ढाते विश्वास की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, गीता, मंगमा। तो कौन है? इसमें लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी प्रमुख पात्र है ढाते विश्वास का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ढाते विश्वास कहानी में कहानी के जन जीवन का चित्रण किया गया उड़ीसा का, बिहार का, पंजाब का, गुजरात का। कहाँ का किया गया? तब आपको बता देते कि ढाते विश्वास में उड़ीसा के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया? गंगा, महानदी, गंडक, सतलज। कहाँ का किया गया? महानदी। आपको पता होगा उनकी माँ बोलती थी जाकर नदी पर देखने के लिए, तो महानदी ही था, याद रखिएगा। बुक अगर पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। ढाते विश्वास किस भाषा में रचित है? कन्नड़, तमिल, गुजराती, उड़िया। क्या चीज में होगा? उड़ीसा का। उड़िया ही होता है तो इसलिए उड़िया में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? बताइएगा। एक सभ्यता महिला, एक दीन महिला, गांव का सरपंच? इनमें से कोई न एक दीन महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ढाते विश्वास कहानी पर किस राज्य की प्राकृतिक आपदा आधारित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा। आपको पता है ढाते विश्वास जब भी आए उड़ीसा मारना है, और महानदी जो है महानदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ढाते विश्वास कहानी में नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ब्रह्मपुत्र का, महानंदा का, सोन का और कोसी का।
किसका किया गया है? महानंदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर थे? मां मुंडेश्वरी देवी, भगवान शिव, मां कात्यायनी एवं शिव, मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु। इनमें से कोई नहीं थी। किसका? मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का वहां पर मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास? हीराकुंड बांध, देलई बांध, भाखड़ा बांध। इनमें से कोई नहीं। तो किस बांध का चर्चा किया गया है? देलई बांध का चर्चा उसमें किया गया है, देलई बांध। चलिए चलते हैं, गुण निधि कहाँ से लौटा था? कलकत्ता से, राउरकेला से, जयपुर से, कटक से। कहाँ से लौटा था? कटक, उड़ीसा। कटक जो है उड़ीसा में ही कटक है। कहाँ में है? उड़ीसा में। उड़ीसा में तो इसका लिखा गया था, जो बुक थी था तो उड़िया में ही लिखा गया था। वो बुक को याद रखिएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? लक्ष्मण, गुण निधि, अच्युत। इनमें से कोई नहीं। तो कौन लगा था? गुण निधि लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग दही वाला मंगवा जो चैप्टर का पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। हम लोग 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। उल्टी हो गया है, पहला चैप्टर में ही दही वाला मंगवा पढ़ना था। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन, मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा जानते हैं कि मंगमा दूध बेचती थी, दही, मक्खन, घी। तो दही बेचती थी मंगमा। एक दीनदयाल मंगमा क्या बेचती थी? जो दही बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, दही वाला मंगमा कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सातकौरी, ईश्वर, सुजाता। तो कौन है? श्रीनिवास। दही वाला मंगमा का कहानीकार सुजाता है। श्रीनिवास है, बोलो श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास है। दही वाला मंगमा कहानी के कहानीकार श्रीनिवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, दही वाला मंगमा कहानीकार का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, मंगमा, पपति, सीता। तो क्या होगा? मंगमा का ही चर्चा है तो मंगमा ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हम दही वाला मंगमा कहानीकार का कथावाचक कहाँ से है? दही वाला मंगमा का कथावाचक पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कलकत्ता से। कहाँ से? बेंगलुरु से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दही वाला मंगमा कहानी क्या संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्राओं को। किसका देता है? बहुओं की चर्चा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 2, 3, 4, 5। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे मंगमा के परिवार में। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। कहाँ में हुआ था? कर्नाटक में, जहाँ पर बेंगलुरु चर्चा किया गया है, बेंगलुरु का ही चर्चा है उसमें। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दूध, घी, सब्जी, दही। तो मंगमा जब दही बेचेगी तो दही देगी ही, तो दही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन, मंगमा की बहू का नाम क्या था? रंगम्मा, नंजम्मा, कंजम्मा, संजम्मा। तो बहू का क्या नाम था? नंजम्मा। क्या थे? नंजम्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगमा की बहू के नाम नंजम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दही वाली मंगमा किस भाषा में कहानी रचित है? उड़िया, तमिल, कन्नड़, गुजराती। कौन सा भाषा में है? गुजराती भाषा में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाला मंगमा का अनुवाद का हिंदी अनुवादक कौन है? दही वाला मंगमा का हिंदी अनुवादक बी आर नारायण, श्रीनिवास, गोपालदास नागर, ईश्वर पेटलीकर है। तीन में से कौन है? बी आर नारायण। दही वाला मंगमा कहानीकार के अनुवादक बी आर नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, रंगप्पा कौन था? मंगमा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मंगमा का पुत्र। इनमें से कोई नहीं था। इनमें से कोई नहीं था। कौन था? लंपट और जुआड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगमा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने के माध्यम कौन सा था? मंगमा का बेटा, मंगमा के पिता, पोता व रंगप्पा। इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? मंगमा का पोता था। किसका था? मंगमा के पोता। मेला जाने की जिद कर देता है, साथ में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथावाचक को मंगमा क्या चाहती? कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? बहन जी, मौसा जी, माँ जी, काकी जी। क्या कहता था? तो माँ जी। कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? माँ जी कहती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दही वाला मंगमा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं। कौन? बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगमा, गांव की एक अन्य महिला, नजम्मा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? नजम्मा, उनकी जो बहू थी बहुत समझदार थी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मंगमा प्रतिनिधित्व करती थी एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संभ्रांत महिला की, इनमें से कोई नहीं। इसे एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है। बहू की दशा है मगरमच्छ सी, मछली सी, सामान सी, इनमें से कोई नहीं। तो बहू की दशा कैसी थी? मछली, मगरमच्छ सी। इसे बहू की दशा अगर पूछे कि बहू की दशा जो थी कि कैसी थी? मगरमच्छ सी। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि आगे वाला जो नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास समय पे पहुंच जाए, जिससे आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट साबित हो। ओके।